बच्चों, होप इस कोरोना काल में आप सेफ हैं। लास्ट वीडियो में हमने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम चीनी उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो चीनी उद्योग है यह पूर्णतः कच्चे माल पर आधारित है। अब आप में से लगभग सबको पता होगा कि इसका कच्चा माल क्या होता है। चीनी उद्योग का कच्चा माल होता है गन्ना। तो ये पूर्णतः गन्ने पर निर्भर करता है और गन्ने की विशेषता यह है कि जब उसको काटा जाता है उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है उसके अंदर जो रस होता है वो सूखता जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर चीनी उद्योगों को वहीं स्थापित किया जाता है जहां से गन्ने को जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके और चीनी बनाई जा सके। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो भारत है वो एक ऐसा देश है जहां प्राचीन काल से ही गन्ने के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गुड़ एवं खांड सारे का निर्माण कार्य होता रहा है। लेकिन जहां प्राचीन समय से यह कुटीर उद्योग के रूप में संचालित था, वहीं आज यह उद्योग गन्ने द्वारा चीनी बनाने के एक बड़े उद्योग के रूप में परिवर्तित हो गया है। चीनी उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान रखता है। वर्तमान में भारत का चीनी उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रामीण उद्योग है, जिसमें 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त है। शीरा, अल्कोहल, कागज, कृत्रिम रेयन, इथेनॉल आदि चीनी उद्योग के साथ साथ सह उद्योग हैं जो पूर्णतः चीनी उद्योग पर ही आधारित है। भारत की विश्व में गन्ना के उत्पत्ति स्थल के रूप में भारत जो है विश्व में गन्ना की उत्पत्ति स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां गन्ने के द्वारा गुड़ बनाने का कार्य प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। वैदिक साहित्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र एवं मैग्नेस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका में भारत के लोगों के द्वारा गन्ने से गुड़ एवं खांडसारी बनाने की कला का विस्तृत वर्णन किया गया है। लेकिन भारत में चीनी उद्योग एक विकसित अवस्था में 20वीं शताब्दी में ही पहुंचा था। इससे पूर्व भारत अपने आवश्यकता की अधिकतम चीनी विदेशों से आयात ही करता था। अब हम चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के बारे में चर्चा करते हैं। चीनी उद्योग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पूर्णतः कच्चे माल पर आधारित है। गन्ना एक ऐसा अशुद्ध कच्चा माल है जो काटने के बाद जल्दी ही उसका उपयोग करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा उसमें रस की जो मात्रा है वो सूखने लगती है, जिसके कारण चीनी की प्राप्ति कम हो पाती है। भारत में अगर हम चीनी उत्पादन की बात करें तो चीनी उत्पादन पूर्णतः गन्ना उत्पादन पर निर्भर करता है। भारत में गन्ने की उत्पादकता के घटने बढ़ने के साथ साथ चीनी के उत्पादन में भी कमी अथवा वृद्धि होती रहती है। साधारणतया भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है, जहां 1950 में चीनी उत्पादन केवल 11.34 लाख टन था, जो बढ़कर 2000 में लगभग 243.5 लाख टन हो गया। उत्पादन के साथ साथ भारत में चीनी के उपभोग में भी वृद्धि हुई है। 2010-11 में लगभग 240 लाख टन रहा। भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। अगर हम दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत के चीनी उद्योग की तुलनात्मक स्थिति पर अगर हम नजर डालें तो जो दक्षिणी भारत है वहाँ गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, जो 109 टन प्रति हेक्टेयर है, और उत्तरी भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। दक्षिणी भारत में गन्ने के वजन के 14 से 16% चीनी प्राप्त होती है, जबकि उत्तरी भारत में 10 से 12%। दक्षिणी भारत में गन्ने को काटने के बाद पिराई की अवधि लंबी रहती है और उत्तरी भारत में ग्रीष्म काल में तीव्र तापमान के कारण पिराई की अवधि छोटी है। दक्षिणी भारत में चीनी की मिलें सहकारी क्षेत्र में संचालित है, जहां कुशल प्रबंधन के साथ श्रमिक पूर्ण कार्यकुशलता से कार्य करते हैं, और उत्तरी भारत में इस क्षेत्र में अधिकांश मिलें निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की है, जहां प्रबंध की अकुशलता के साथ आए दिन हड़ताल होती रहती है। दक्षिणी भारत में पूर्णतः नए उद्योग होने के कारण तकनीकी पर आधारित मशीनों द्वारा उत्पादन होता है, जबकि उत्तरी भारत में अधिकतर मिलें पहले से स्थापित है, जहां नवीन पुरानी मशीनों का ही उपयोग किया जा रहा है। अब हम भारत के विभिन्न राज्यों में चीनी उत्पादन पर अगर चर्चा करें तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत में चीनी उत्पादन की दृष्टि से यह राज्य द्वितीय स्थान पर है, जहां वर्तमान में 85 चीनी मिलें हैं, जिनमें 39.04 लाख टन चीनी उत्पादन की क्षमता है। गंगा नदी द्वारा जल तथा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की प्राप्ति पर्याप्त
यातायात के साधन, अधिकतम जनसंख्या के कारण, पर्याप्त श्रमिक तथा बाजार आदि सुविधाओं के कारण यहाँ चीनी उद्योग एक विकसित अवस्था में है। चीनी उद्योग में अग्रणी उत्तर प्रदेश में सबसे पहला आता है तराई क्षेत्र। इसके अंतर्गत मध्य देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, रामपुर, पीलीभीत, बहराइच, बिजनौर आदि जिले हैं। उत्तरी गंगा के मैदान, इसके अंतर्गत मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, गाजियाबाद, बुलंदशहर आ जाते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहाँ के सीतापुर, मुरादाबाद, कानपुर, हरदोई, एटा, फैजाबाद, बरेली आदि जिले चीनी उत्पादक हैं। दूसरा जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। यह राज्य चीनी उत्पादन में 1985-86 से पूर्व भारत में प्रथम स्थान रखता था। पुनः अब 2007-08 से यह उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर पुनः प्रथम स्थान पर आ गया है। इस राज्य में 134 चीनी मिल हैं जो राज्यों की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक हैं। यहाँ 38.55 लाख टन चीनी का उत्पादन प्रति वर्ष हो रहा है। यहाँ उत्पादन बढ़ने का प्रमुख कारण गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक तथा गन्ना पिराई की अवधि उत्तर प्रदेश से अधिक है। नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, शोलापुर, कोल्हापुर, गोदावरी, अहमदनगर, औरंगाबाद मुख्य चीनी उत्पादक केंद्र है जो गोदावरी, प्रवरा, मूला, मुढ़ा, नीरा, कृष्णा आदि नदियों की घाटियों के उपजाऊ क्षेत्र में अवस्थित है। अगला स्टेट है जो दक्षिण भारत का है, तमिलनाडु। इस राज्य में विगत कुछ वर्षों से चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि की है, जिसके कारण वर्तमान में भारत में इसका चीनी उत्पादन में तीसरा स्थान है। गन्ने का प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन, प्रति टन गन्ने से अधिक चीनी की प्राप्ति तथा पिराई की लंबी अवधि के कारण 20 चीनी मिलें होते हुए भी चीनी उत्पादन अधिकतम हो रहा है, जो प्रति वर्ष जो है 10.96 लाख टन है। कोयम्बटूर मुख्य चीनी उत्पादक जिला है। इसके अतिरिक्त अरकाट, तिरुचिरापल्ली, मदुरई अन्य चीनी उत्पादक जिले हैं। इसके अलावा आप इस नक्शे में भी भारत में जो भी चीनी उद्योग है उसका वितरण देख पाएंगे। फिर है गुजरात। यह चीनी उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। सूरत, भावनगर, जूनागढ़, राजकोट, जामनगर यहाँ पर चीनी मिलें अवस्थित हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो बेलगांव, मांड्या, बीजापुर, बेलारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग आदि जिले प्रमुख चीनी उत्पादक है। भारत में यह राज्य 5वां मुख्य चीनी उत्पादक है, जहाँ चीनी उत्पादन वर्तमान में तेजी से बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो इस राज्य में चीनी मिलें मुख्य गन्ना उत्पादक पेटी में अवस्थित है, जिसका विस्तार गोदावरी, कृष्णा, विशाखापट्टनम, निजामाबाद, चित्तूर आदि जिलों में पाया जाता है। अगर हम चीनी के व्यापार की बात करें तो भारत में चीनी उद्योग 1998 के बाद पूर्णतः नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। इससे पूर्व अधिकतर चीनी सरकार अपने अधिकार में लेकर निश्चित कीमतों पर उपभोक्ताओं को वितरित करती थी, लेकिन वर्तमान में चीनी उत्पादन तथा वितरण सरकारी नियंत्रण से विमुक्त हो गया है। भारत के विभिन्न राज्यों में चीनी का स्थानीय आयात निर्यात होता आ रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्य अन्य राज्यों से चीनी की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत विश्व के अन्य देशों में भी चीनी का निर्यात करता है। भारत के चीनी के मुख्य निर्यातक देश मलेशिया, यूएसए, चीन, श्रीलंका, कनाडा, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, वियतनाम, ईरान आदि है, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक चीनी का निर्यात दक्षिण पश्चिमी एशियाई देशों में किया जाता है। कभी कभी गन्ने के उत्पादन में कमी होने से घटते चीनी उत्पादन के समय भारत ब्राजील से चीनी का आयात भी करता है। भारत का चीनी उद्योग वर्तमान में एक सुदृढ़ और विकसित अवस्था में है, लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी है। पहली समस्या है कभी कभी चीनी बनाने के अतिरिक्त गुड़ एवं खांड सारी निर्माण में गन्ने का अधिकतम उपयोग कर लिया जाता है। दूसरा, भारत में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा कम है, जिसके कारण प्रति टन उत्पादन लागत अधिक आती है। तीसरा, भारत में गन्ने की पिराई के दिनों की संख्या कम है। दक्षिण भारत में एक वर्ष में 175 दिन, पश्चिमी भारत में 150 तथा उत्तरी भारत में 120 से 140 दिन ही गन्ने की पिराई के लिए उपयुक्त है। अर्थात यह उद्योग एक मौसमी उद्योग है जो वर्ष के अधिकतर समय बंद रहता है। चौथी समस्या है कि अधिक कर भार होने के कारण उत्पादन लागत अधिक है। पांचवा, विश्व के अन्य देशों के विपरीत भारतीय गन्ने में इसकी मात्रा कम पाई जाती है। छठा, भारतीय चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता भी बहुत कम है। इसके अतिरिक्त अधिक व्यय, सरकारी नियंत्रण, पुरानी तकनीक आदि समस्याएं हैं।
तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज चीनी उद्योग के बारे में, इसके स्थानीयकरण कारक के बारे में, भारत के कौन कौन से राज्य में किन जिलों में चीनी उद्योग स्थापित है इसके बारे में, फिर लास्ट में चीनी के व्यापार और इस उद्योग की जो समस्याएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम किसी नए उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।